Hello students, welcome to my class. In this class, we discussed about attributes of the tr, td and th tag. So, what is the first attributes? Border color and bg color. So, let's see what is border color and bg color. We can set border color and background color for the cells by using the border color and bg color attributes of tr, td tag. तो इन दिस क्लास हम लोग यही सीखेंगे कि कैसे एक मतलब एक टेबल का बॉर्डर जो कलर होता है, जैसे टेबल का बॉर्डर होता है तो बॉर्डर का जो भी कलर होगा उसको हम लोग चेंज करेंगे। और जो भी सेल्स होगा टेबल का, जो सेल मतलब ये सेल का जो भी ये वाला पार्ट, ठीक है। तो सेल का जो भी कलर होगा उसको हम लोग कैसे चेंज करेंगे, ठीक है। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं अच्छे से। We can give different color to every cell in the same row by specifying different colors of a or a hexadecimal value using TD और TH tag। तो यहाँ पे शायद दिया हुआ है, तो ये हम लोग का टेबल है। टेबल में देखो यहाँ पे शायद अच्छे से आ नहीं रहा है। ये वाला यहाँ पे देखो, यहाँ पे बॉर्डर कलर जो है, ये बॉर्डर कलर क्या है, रेड है, ठीक है ना। ठीक है, यहाँ पे तुम लोग बुक में देख सकते हो कि ये टेबल में जो भी बॉर्डर है, ये वाला पार्ट, ठीक है, यहाँ से लेके यहाँ से ये वाला पार्ट जो भी बॉर्डर है टेबल का वो रेड पार्ट है, ठीक है। और जो सेल है, सेल का जो कलर है वो येलो है, ठीक है ना। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, हम लोग एवरी सेल का हम लोग डिफरेंट डिफरेंट कलर भी यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। ऐसा हो सकता है कि यहाँ पे येलो, यहाँ पे ग्रीन, यहाँ पे ब्लू, ऐसा भी हम लोग मतलब ऐड कर सकते हैं। तो हम लोग सेल का जो कलर होगा हम लोग वो बैकग्राउंड कलर से हम लोग चेंज करेंगे, और जो भी बॉर्डर का जितना सारा कलर होगा हम लोग बॉर्डर कलर से चेंज करेंगे, ठीक है। वी कैन, हाँ ऑलरेडी मैंने डिस्कस किया, वी कैन गिव डिफरेंट कलर टू एवरी सेल इन द सेम रो। सेम एक ही रो में हम लोग कर सकते हैं बाय स्पेसिफाइंग डिफरेंट कलर्स और ए हेक्साडेसिमल वैल्यू। या तो हम लोग कलर का नाम भी दे सकते हैं, और वी कैन यूज हेक्साडेसिमल वैल्यू आल्सो यूजिंग टीडी और टीएच टैग। सो टीएच टैग किस लिए यूज किया जाता है, कहाँ पे हम लोग यूज करते हैं। टीएच टैग यूज किया जाता है फॉर कॉलम का जो नेम होगा, हेडिंग होगा, हेडिंग को हम लोग टीएच टैग के अंदर में हम लोग लिखते हैं, और टीडी को हम लोग जो भी डेटा होगा उसको हम लोग टीडी टैग के अंदर में लिखते हैं, ठीक है। सो इन दिस क्लास द कलर एट्रीब्यूट्स ऑफ टीआर टैग डज नॉट शो एनी इफेक्ट। तो यहाँ पे जो टीआर टैग होगा वो कोई इफेक्ट शो नहीं करेगा, ठीक है। सो यहाँ पे एक एग्जांपल दिया हुआ है, देखो HTML हेड क्रिएट ए टेबल, ये टाइटल है। यहाँ पे बॉडी टॉप मार्जिन कितना है 50, लेफ्ट मार्जिन 50, बिजी कलर जो बैकग्राउंड कलर है वो पिंक है। यहाँ पे अच्छे से नहीं आ रहा है क्योंकि मैंने यहाँ पे फोटो में अच्छे से क्लियर नहीं आ रहा है। तो यहाँ पे जो बैकग्राउंड कलर है तुम लोग बुक में देख सकते हो वो पिंक है, ठीक है। बैकग्राउंड कलर है पिंक, ओके। देन टेबल बॉर्डर 1, ठीक है, जो टेबल का जो बॉर्डर है उसका साइज कितना है 1 है, ठीक है। देखो तुम लोग उसको इंक्रीज भी कर सकते हो। देन बैकग्राउंड कलर व्हाइट, ठीक है। ये पूरा बैकग्राउंड, इनिशियली पूरा बैकग्राउंड कलर व्हाइट होगा, ठीक है। जो जो पूरा बॉडी का, जो पूरा वेबसाइट का जो बैकग्राउंड कलर है वो है पिंक, यहाँ पे डिफाइन किया। और टेबल का जो बैकग्राउंड कलर है वो क्या है, व्हाइट, इनिशियली व्हाइट है, ठीक है। उसका हाइट कितना है 300, उसका विड्थ कितना है 400, ठीक है। उसके बाद टीयर, अभी देखो यहाँ पे हम लोग अभी हेडिंग लिखना स्टार्ट करेंगे, सीरियल नंबर, नेम, ग्रेड्स, ठीक है। तो देखो टीयर यहाँ पे हम लोग ने स्टार्ट किया, पहला जो रो होगा, पहला रो, फर्स्ट रो टीयर। उसके बाद लिखा मैंने बॉर्डर कलर रेड। जो यहाँ पे बॉर्डर कलर क्या होगा, ये वाला पोर्शन का, ये वाला पूरा रो का कि क्या होगा, बॉर्डर कलर रेड होगा, ठीक है। ये वाला पूरा रो का, पहला रो का। उसके बाद क्या होगा, बीजी कलर येलो, तो क्या होगा, इसका जो बैकग्राउंड कलर होगा पूरा रो का क्या होगा, येलो होगा, ठीक है। चलो उसके बाद टीएच, अभी टीएच स्टार्ट करेंगे। टीएच लिखने के बाद अभी क्या होगा हम लोग का, अभी ये यहाँ पे सीरियल नंबर। तो अभी हम लोग यहाँ पे जो नेम होगा उसको इंसर्ट करेंगे, एस नम, एस डॉट एन ओ। उसके बाद टीएच क्लोज। देन सेकेंड जो सेल होगा नेम, उसके बाद टीएच क्लोज। उसके बाद थर्ड सेल ग्रेड्स, ठीक है, ये वाला। उसके बाद टीएच क्लोज। उसके बाद टीयर को क्लोज किया, यहाँ पे स्टार्ट किया था टीयर क्लोज। उसके बाद टीडी, अभी हम लोग डेटा को इंसर्ट करेंगे। तो डेफिनेटली डेटा इंसर्ट करने के लिए हम लोग टीएच को अभी नहीं लिखेंगे, तो क्या लिखेंगे, टीडी। तो टीडी 1 क्लोज, इसके बाद बिंदु, उसके बाद ए, जैसे पहले क्लास में किया था वैसा ही पूरा करना है यहाँ पे। तो ऐसा उसके बाद रन करोगे तो ऐसा शो होगा।
तो आज का ये असाइनमेंट होगा कि आज तुम लोग को ये करना है, ठीक है। और आज 2-3 असाइनमेंट और भी होगा। तो फिगर 11.1 अप्लाइंग कलर टू सेल, ये HTML में मुझे लैपटॉप या तो डेस्कटॉप में करके मुझे HTML फाइल सेंड करना, ठीक है। लास्ट क्लास में बहुत सारा स्टूडेंट्स ने मतलब असाइनमेंट सबमिट नहीं किया, तो उन लोगों का मार्क्स ऐड नहीं होगा। तो ये मार्क्स बहुत इंपॉर्टेंट है, फाइनल में यही मार्क्स तुम लोगों को मतलब तुम लोग का जो परसेंटेज है उसमें ग्रो करने के लिए हेल्प करेगा, ठीक है। तो नेक्स्ट, लिंकिंग द वेब पेजेस, ये भी एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं कि कैसे एक हम लोग वेब पेज में लिंक कर सकते हैं, ठीक है। सो लिंक मतलब जैसे देखो, अगर कोई तुम वेब पेज में सपोज कहीं पे क्लिक करते हो ना, एक लिंक है, ठीक है, वहां पे अगर क्लिक करते हो तो हम लोग को एक दूसरा वेब पेज में हम लोग को लेके जाता है, यस और नो, इट टेक्स टू अनदर वेब पेजेस, ओके। तो उस कैसे लिंक करते हैं हम लोग, कैसे, ऐसे तुम लोग कोई भी अगर कोई इंफॉर्मेशन अगर गूगल में सर्च करते हो तो वहां पे बहुत सारा लिंक आता है। तो जब भी तुम उस लिंक को क्लिक करोगे तो तुमको दूसरा एक वेब पेज में लेके जाएगा। तो उसको हम लोग बेसिकली क्या बोलते हैं, हाइपर लिंक्स। तो इसके बारे में यहाँ पे सीखेंगे कैसे यहाँ पे लिंक को ऐड किया जाता है, ठीक है। तो while surfing internet, you might have seen that when we click any highlighted word or images, it takes us to another web page or document. Yes or no? कहीं पे भी हम लोग अगर क्लिक करते हैं हाईलाइटेड टेक्स्ट और इमेजेस, तो क्या होता है, वो हम लोग को अलग से एक वेब पेज में हम लोग को डायरेक्ट करता है, ठीक है। These links to another pages or documents are called hyperlinks. इसको अंडरलाइन करना, ये एग्जाम में मैक्सिमम आते हैं कि व्हाट इज कॉल्ड हाइपरलिंक्स, ओके। A hyperlink is a highlighted text or images that stores the address of the some of the other page document. जो ये hyperlinks होता है, ये क्या होता है, एक highlighted text होता है और एक images भी हो सकता है, ठीक है। तो वो क्या स्टोर करता है, दूसरा एक वेब पेज या तो डॉक्यूमेंट का एड्रेस स्टोर करता है, ठीक है। When we click any hyperlinks, the link document opens. जो भी लिंक डॉक्यूमेंट होगा वो ओपन होगा, ठीक है। तो कैसे इसको क्रिएट किया जाता है, टू क्रिएट एन हाइपरलिंक्स, ये जो टैग है एंकर, ए टैग, एंकर टैग इज यूज, उसको हम लोग एंकर टैग बोलते हैं, ठीक है। उसके साथ हम लोग एक एट्रीब्यूट को यूज करते हैं, दैट इज कॉल्ड href एट्रीब्यूट। द href एट्रीब्यूट ऑफ ए टैग स्टोर्स द रेफरेंस, जो एड्रेस को स्टोर करता है, रेफरेंस ऑफ द डॉक्यूमेंट दैट इज टू बी लिंक्ड। जो भी एड्रेस होगा उस वेबसाइट का, उसका जो एड्रेस होगा वो href स्टोर करेगा, ठीक है। ओके, और हाइपरलिंक क्रिएट करने के लिए ए टैग। The text that appears on the hyperlink is enclosed between the starting anchor tag and ending anchor tag. जो भी टैग्स होगा हाइपरलिंक में वो हम लोग को स्टार्टिंग एंकर टैग एंड एंडिंग एंकर टैग के बीच में लिखना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पे एग्जांपल दिया हुआ है कैसे लिखना है, सिंटेक्स देखो, सिंटेक्स हम लोग को ऐसे लिखना है, एनकोड टैग, उसके बाद href, ठीक है। स्मॉल में लिखो, कैपिटल में लिखो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये केस सेंसिटिव लैंग्वेज नहीं है, ओके। उसके बाद डॉक्यूमेंट नेम, जो भी तुम्हारा डॉक्यूमेंट का नेम होगा या तो जो भी तुम्हारा डॉक्यूमेंट जहाँ पे है उसका जो पाथ होगा, ठीक है, वो पाथ को तुमको यहाँ पे लिखना है, ठीक है। कौन सा फोल्डर में है, कौन सा ड्राइव में है, ठीक है, वो पाथ को तुमको यहाँ पे लिखना है along with द डॉक्यूमेंट नेम। उसके बाद यहाँ पे जो भी टेक्स्ट तुम लिखना चाहते हो तो टेक्स्ट को यहाँ पे लिख सकते हो। उसके बाद एनकोड टैग क्लोज। तो यहाँ पे एक रिजल्ट दिया हुआ है, हाँ, रिजल्ट AHREF result.html रिजल्ट पेज। तो एक रिजल्ट पेज है, ठीक है। तो जब भी तुम रिजल्ट पेज में क्लिक करोगे, जब भी तुम रिजल्ट पेज में क्लिक करोगे, मतलब एक ही लिंक है, तो रिजल्ट पेज में क्लिक करने के बाद क्या होगा, ये वाला ओपन होगा। उसके बाद हाँ, रिजल्ट पेज में जब भी क्लिक करोगे तो ये ओपन होगा। तो यहाँ पे क्या है देखो, रिजल्ट पेज में क्लिक करने के बाद ये ओपन होगा। उसके बाद देखो यहाँ पे क्या है, टाइटल जो है वो लिंकिंग है, टाइटल का नाम लिंकिंग है। उसके बाद यहाँ पे HTML, ये वाला थोड़ा हेड, ये हेड होना चाहिए था, ये प्रिंटिंग मिस्टेक है। ये HTML तो यहाँ पे क्लोज नहीं हो सकता, HTML यहाँ पे क्लोज होने से तो एरर आएगा, HTML तो लास्ट में क्लोज होगा, यहाँ पे हेड होना चाहिए था, ठीक है, हेड, ये रॉन्ग है, ठीक है। इसको ठीक कर लेना, करेक्शन कर लेना बुक में। उसके बाद यहाँ पे बॉडी टॉप मार्जिन 50, जो बॉडी ऊपर से नीचे कितना आएगा, 50 नीचे आएगा, 50 पिक्सल नीचे आएगा। उसके बाद जो भी लिखेंगे वो सेंटर में होगा,
ठीक है, सेंटर टैग को मैंने यूज किया यहाँ पे, स्टार्टिंग सेंटर टैग। उसके बाद फॉन्ट साइज कितना होगा 5, थोड़ा मतलब बोल्ड होके आएगा, थोड़ा साइज बड़ा होके आएगा। उसके बाद मैंने यहाँ पे एक मतलब लिंक मैंने यहाँ पे क्रिएट किया। कैसे किया देखो, एनकोर टैग, उसके बाद href, उसके बाद http://www.google.co.in, ये पूरा गूगल का पूरा लिंक है, ठीक है। ये लिंक अगर तुम अपना एड्रेस में भी अगर तुम लोग टाइप करोगे डायरेक्टली, गूगल का जो होम पेज है वो ओपन होगा, ठीक है। तो क्लिक हियर टू ओपन गूगल होम पेज, यहाँ पे एनकोर टैग क्लोज। उसके बाद लाइन को मैंने ब्रेक किया, br टैग। उसके बाद यहाँ पे और एक मैंने लिंक को यूज किया, डी, मेरा डी ड्राइव में एक फोटो है, ठीक है, मेरा डी ड्राइव में एक फोटो है, तो मैंने यहाँ पे डी ड्राइव का मैंने लोकेशन दिया। उसके बाद फोटो का जो नेम है वो नेम फोटो ही है, photo.jpg। मेरा एक डी ड्राइव में मेरा एक फोटो है, उसका नाम है photo.jpg। तो जब भी क्लिक या तो ओपन ए पिक्चर, जब भी हम लोग इस जो ये अंडरलाइन टेक्स्ट में जब भी क्लिक करेंगे तो ये वाला फोटो ओपन होगा, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे और br टैग को यूज किया। उसके बाद और एक यहाँ पे लिंक को मैं क्रिएट किया, href। देखो लिंक हम लोग ऑनलाइन का भी लिंक हम लोग यहाँ, जैसे ये गूगल वाला लिंक जो है ये ऑनलाइन का लिंक है, ठीक है, और ये वाला जो लिंक है ये मेरा कंप्यूटर्स का ही लिंक है। तो हम लोग अपना ऑफलाइन का भी लिंक हम लोग दे सकते हैं, अपना जो जो भी फोटोज हो सकता है, कोई डॉक्यूमेंट्स हो सकता है, उसका लिंक हम लोग यहाँ पे डाल सकते हैं। समझ में आएगा नहीं? तो लिंक ऐसा नहीं है कि तुमको ऑनलाइन का लिंक ही तुमको डालना है, अपना वेबसाइट अपना कंप्यूटर्स का लिंक जो भी फोटोज है उसको तुम दिखाना चाहते हो, अपना मतलब तुम्हारा लैपटॉप में ऑलरेडी या तो तुम्हारा डेस्कटॉप में ऑलरेडी प्रेजेंट है, तुमको उसको भी शो कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद href और एक यहाँ पे welcome.html, क्लिक हियर टू ओपन ए वेब पेज, ठीक है। ओके, ठीक है, चलो यहाँ पे क्लोज हो गया। उसके बाद यहाँ फोन को क्लोज किया, सेंटर को क्लोज किया, बॉडी को यहाँ पे क्लोज किया, लास्ट में html को क्लोज किया। चलो ये भी तुम लोग का आज का ये असाइनमेंट है, ये वाला और पहले वाला, ये दोनों असाइनमेंट है। तो गिवन प्रोग्राम contains 3 hyperlinks, the first hyperlinks will refer to the Google homepage, पहला वाला जो है उसको ये रेफर करेगा गूगल होम पेज के लिए। The other 2 hyperlinks will link your web pages to a picture and a web page lying in D drive। हाँ, D drive में जो भी पिक्चर है वहां तक वो लेके जाएगा, ठीक है। जैसे यहाँ पे क्लिक करोगे तो क्या होगा, डायरेक्टली तुमको यहाँ पे लेके जाएगा होम पेज, जो गूगल का होम पेज है, ठीक है। अगर सेकंड वाले में अगर क्लिक करोगे तो तुम अपना देखो, ऐसा नहीं कि तुम बुक से ही मतलब जो अगर तुम लिखो प्रैक्टिकल करोगे तो ये वाला नाम तुम्हारा कोई अलग हो सकता है, ठीक है, और तुम्हारा पाथ फोल्डर मतलब यहाँ पे जो लोकेशन हो सकता है वो अलग हो सकता है, ठीक है। ये डिपेंड करेगा मतलब जहाँ पे तुमने रखा है अपना फोटोज, ठीक है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि photo.jpg यहाँ पे तुमने लिखा और तुम्हारा नहीं आ रहा है। क्यों आएगा? क्योंकि तुमने उसको चेंज नहीं किया ना। ये जिसने किया था उसका लैपटॉप में शायद photo.jpg बोल के एक फोटो था डी ड्राइव में, तो उसने ऐसे लिखा। तो तुम्हारा जहाँ पे फोटोज होगा वो अलग हो सकता है, ठीक है, उसका नाम भी अलग हो सकता है। तो ये डिपेंड करेगा, तो उसको एडिट कर लेना, ठीक है, अपने हिसाब से। तो उसके बाद ये वाला फोटो था उसके पास। उसके बाद यहाँ पे ये वाला इसको क्लिक करोगे तो क्या होगा, ये एक नया वेब पेज खोलेगा, वेलकम दिस इज ए लिंक वेब पेज, ठीक है, ऐसे खोलेगा। चलो, तो यही था। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है कैसे लिंक को क्रिएट किया जाए, ये एग्जाम में मैक्सिमम टाइम आते हैं, ठीक है। और लास्ट में और एक यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज है, दैट इज कॉल्ड इंसर्टिंग इमेज। कैसे हम लोग इमेज को इंसर्ट करेंगे। Beside text, you can display graphics, drawings, painting, charts, maps और photographs on the web page। तो हम लोग जैसे हम लोग क्या करते हैं, HTML में टेक्स्ट हम लोग इंसर्ट करते हैं, अभी तक हम लोग ने टेक्स्ट को इंसर्ट किया। तो इसके साथ साथ हम लोग क्या कर सकते हैं, हम लोग एक वेबसाइट में हम लोग क्या कर सकते हैं, हम लोग ड्राइंग्स, पेंटिंग, चार्ट्स, मैप्स, फोटोग्राफ्स, हम लोग कुछ भी हम लोग ऐड कर सकते हैं, वीडियोस कुछ भी ऐड कर सकते हैं, है कि नहीं। हम लोग का वेबसाइट में क्या होता है, हर एक चीज रहता है, फोटोग्राफ्स भी रहता है, मैप्स रहता है, गूगल ऐसा बहुत सारा मैप्स, उसके बाद चार्ट्स भी रहता है, ठीक है। हम लोग गूगल मैप्स को भी हम लोग इंसर्ट करते हैं, ठीक है, जब भी कोई वेबसाइट अगर डिजाइन करते हैं। तो इमेज को कैसे इंसर्ट करना है, हाउ टू इंसर्ट एन इमेज इन आवर वेबसाइट, ठीक है। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट मतलब इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। द इमेज फाइल फॉर्मेट सपोर्टेड बाय द मोस्ट वेब ब्राउजर इंक्लूड GIF, जो मतलब इमेज सपोर्ट करता है उसका नाम है GIF, ग्राफिक इंटरचेंज फॉर्मेट। उसके साथ साथ जो सबसे पॉपुलर है दैट इज कॉल्ड JPEG, जॉइंट फोटोग्राफिक एक्सपर्ट्स ग्रुप, एंड PNG, पोर्टेबल नेटवर्क ग्राफिक्स। ये तीनों जो
थ्री, ये जो फाइल फॉर्मेट है ये एग्जाम में आता है, ठीक है, इसका फुल फॉर्म भी आता है। नेक्स्ट, कैसे ऐड करना है अभी, टू ऐड एन इमेज टू योर वेब पेज कैसे करना है, यहाँ पे एक टैग यूज होगा दैट इज कॉल्ड IMG टैग, IMG, ठीक है, IMG tag is used to specify the URL or the path of the images to be displayed. Type the tag image then src. Okay. अभी इमेज तो यहाँ पे IMG टैग तो यूज करना है, उसके साथ साथ और एक एट्रीब्यूट को यूज करना पड़ेगा, दैट एट्रीब्यूट नेम इज src। दैट मीन्स तुम्हारा जो इमेज है वो कहाँ पे है, सोर्स कौन सा एरिया में है और उसका नाम क्या है। यहाँ पे जो क्वेश्चन मार्क है उसको रिप्लेस करना पड़ेगा, ठीक है, उसका जो पाथ होगा, जो भी पाथ होगा, पाथ से तुमको यहाँ पे पाथ को यहाँ पे देना है, ठीक है। जैसे मेरा डी ड्राइव में है तो डी स्लैश ऐसा होगा, जो भी पाथ होगा राइट क्लिक करो, जो भी इमेज जहाँ पे है उसको राइट क्लिक करो, राइट क्लिक करने के बाद वहाँ पे लोकेशन दिया हुआ होगा, ठीक है। मैं यहाँ पे तुम लोग को प्रैक्टिकली यहाँ पे शो कर रहा हूँ। सपोज यहाँ पे एक इमेज है, मैं पिक्चर में जा रहा हूँ, ठीक है, यहाँ पे सपोज मेरा एक इमेज है, ये वाला इमेज, तो यहाँ पे ऐसे जाओ, राइट क्लिक करो, करने के बाद यहाँ पे प्रॉपर्टीज आएगा, प्रॉपर्टीज में देखना यहाँ पे लोकेशन, तो मेरा ये जो इमेज है वो कहाँ पे है, सी ड्राइव में, यूजर फोल्डर के अंदर, टॉप ऑफ ब्रॉड के अंदर, उसके बाद पिक्चर्स के अंदर में, ठीक है। तो ये वाला लोकेशन है, उसके साथ यहाँ पे और एक स्लेश देना, स्लेश देके जो इमेज का नाम है वो नाम देना। इमेज का नाम कौन सा है, कंप्यूटर साइंस 11 डॉट जेपीईजी, उसका फाइल टाइप डॉट जेपीईजी, ठीक है। इसको दोगे तभी क्या होगा, ये इमेज यहाँ से तुम्हारा वेबसाइट में डायरेक्टली रीडायरेक्ट होगा, ठीक है। चलो, okay, with the image file, while specifying the image file you should be well aware of its location, already मैंने बोला, that is where the file exists, कहाँ पे है। The IMG is an empty element that has a various attributes which are as follows. IMG is the empty element, इसको याद रखना, ठीक है, इसका कोई क्लोजिंग मतलब क्लोजिंग करने का जरूरत नहीं है। यहाँ पे कुछ इसका कुछ एट्रीब्यूट्स है, वेरियस एट्रीब्यूट्स। IMG अलाइन राइट, मतलब तुम्हारा जो इमेज है उसको तुम राइट में अलाइन कर सकते हो, लेफ्ट में अलाइन कर सकते हो, ठीक है, टॉप में, बॉटम में, कहीं पे भी उसको अलाइन कर सकते हो। टू अलाइन द इमेज टू द राइट ऑफ द वेब पेज, यहाँ पे राइट लिखा है मतलब तुम राइट में उसको अलाइन किया, ठीक है। IMG ALT, सपोज यहाँ पे एक नाम दिया है फ्रूट्स इमेज, तो इसका मीनिंग क्या है, IMG ALT alternate, to specify an alternate text that a browser will display if the image cannot be displayed. Suppose कुछ कारण से क्या हुआ, इमेज डिस्प्ले नहीं हुआ, ठीक है, और तुम उसको डिस्प्ले नहीं करना चाहते हो, ऐसा भी हो सकता है। तो ये वाला जो नेम होगा फ्रूट्स इमेज ऐसे आएगा, मतलब किसी को पता नहीं होगा शायद इमेज डिस्प्ले नहीं हो रहा है, बट वो इमेज था क्या, तुम यहाँ पे मैसेज दे सकते हो वो एक फ्रूट्स का इमेज था लेकिन वो डिस्प्ले नहीं हो रहा है, ठीक है। तो ये ऑल्टरनेट है, ठीक है। नेक्स्ट, इमेज का हाइट तुम चूज कर सकते हो, हाइट एंड विड्थ, ठीक है, टू स्पेसिफाई द हाइट एंड विड्थ ऑफ द इमेज इन पिक्सेल्स। उसके बाद इमेज का जो बॉर्डर है वो भी तुम चूज कर सकते हो, ठीक है, इमेज बॉर्डर इक्वल टू 4 टू स्पेसिफाई द विड्थ ऑफ द बॉर्डर अराउंड द इमेज। तो ये यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक है, तो ये देख लेना, ये फीफा वर्ल्ड कप डॉट 2014 डॉट जेपीजी, तो ये पूरा इमेज का लोकेशन है, ठीक है। तो आज तुम लोग का यहाँ पे जो असाइनमेंट है ये फिगर नंबर 11.13, देन फिगर नंबर 11.12, 11.12 का पूरा कोडिंग यहाँ पे दिया हुआ है, उसके बाद फिगर नंबर 11.11, ओके। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू ऑल ऑफ यू। ये लेसन हम लोग का यहाँ पे खत्म होता है। अगर कोई डाउट्स एंड कोई प्रॉब्लम होता है तो मुझे फोन या तो मैसेज करके पूछ सकते हो, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू ऑल ऑफ यू, हैव अ ग्रेट डे।